हाँ मियाँ, सच कहा है किसी ने। ये दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। हाय सुलेमान भाई, हाय, दुखती रग दबा दी तुमने। अरे कमिश्नर साहब, आप हुआ क्या कर रहे हैं? अब तो आप रिटायर हो गए हैं ना? आइए आइए, हम बूढ़ों की इस मंडली में एक और जिंदा लाश। रोज यहाँ बैठे बैठे बातों की खड़ताल बजाते रहते हो। काम करो काम। अब का काम और का व्यायाम कमिश्नर साहब, बहुत कर लिया, लग लिए किनारे। और क्या, बाल बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब हमारी जिंदगी में रह क्या गया बुढ़ापे के सिवा? बाल बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने कामों में लग गए, इसका मतलब तुम किनारे से लग गए? जिंदगी का मतलब क्या सिर्फ बच्चे पैदा करना है? इंसान हो या जानवर, जागो इस नींद से। बुढ़ापा कुछ नहीं, सिर्फ एक एहसास है, एहसास। आमा मियाँ, क्या बेपर की उड़ा रहे हो? सांस चलती है, हाथ पैर चलते हैं, फिर कैसे कहते हो कि जिंदा लाश हो गए? जवानी जिस्म का तनाव नहीं, तरंग है तरंग, और वो तरंग दिल से उठती है, जिस्म से नहीं। और याद रहे, दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या कह रहे हो? आजमा कर देख लो, 50-60 गज रोज दौड़ो, फिर देखो दिल कैसे अंगड़ाई लेता है। बूढ़ा वो जिसकी जिंदगी में कोई मकसद ना हो। मकसद ढूंढो, मकसद। मकसद मिल गया तो पता चलेगा कि 100 साल तो क्या, 1000 साल भी जिंदगी के लिए कम पड़ जाएंगे। एक और गुर की बात, उम्र से बाल सफेद होते हैं, खून नहीं। जय हिंद। मियाँ जमुना दास, ये जवान तो बड़ी तेजाबी बात कह गया। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने मुझे बूढ़ा बोला तो मुझे भी। चलो जॉगिंग के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। मुझे भी देना। प्लीज क्या कर रहा तू? मुझे भी दे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ ला। मुझे भूख लगा। वो तो ठीक है यार। कोल्ड ड्रिंक भी दूंगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। प्लीज, मुझे बहुत जल्दी लग रहा है, पानी से जब से ठंडा हो जाएगा नहीं तो बट एक्सरसाइज होगी ना। पकड़ी देखी है यार, पर See the old man running, यार? Good heavens, he'll definitely get a heart attack. Trying to look young, यार. क्या बात है बाप, क्या भाग रहा है? ए बेन जॉनसन, ए ओलंपिक्स में जाएगा क्या? ए उम्र 55 की और दिल बचपन का। ए बुड्ढे, जवान बन रहा है क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट।
पटाखे चल रहे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी जाए यार मेरी आंख न मारो, हैया तररम पारम, हैया तररम पम पम पारो, हैया तररम पम पारो। क्या बात है भाई, कौन हो तुम लोग? जो कुछ माल पहना है उतारो। चलो निकालो चैन, घड़ी, पर्स। निकाल। चल घड़ी निकाल, चल चैन दे, चल। ला, घड़ी दे। माल निकाल चल। आप कमाई की बाप कमाई? बाप कमाई। हट, फिर मिल जाएगा। माल निकाल। ए बेड़ो, ये छोकरी लोग ने तो रईस पन नहीं किया। नहीं किया तो ले चलो। चुपचाप खड़े रहो, समझा? ज्यादा होशियारी किया ना जान से जाओगे। ले जाओ लड़की को। रुक जाओ, लड़कियों को छोड़ दो। ए बुड्ढे, दिन भर गए क्या तेरे? मैंने कहा लड़कियों को छोड़ दो। हट जा रास्ते से, वरना जान से जाएगा। मैं आखिरी बार कहता हूं, लड़कियों को छोड़ दो। ऐसा क्या? अपना अपना माल इनसे वापस ले लो। सर, इस कचरे के ढेर को ले जाकर हवालात पे बंद कर दो। यस सर। यस सर। पुलिस ऑफिसर सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हमने आपका मजाक उड़ाया। वी आर वेरी सॉरी सर।
प्लीज सर, फॉरगिव अस, प्लीज। अंकल हमें मारिए, हमें कोई भी सजा दीजिए। सजा दूं? हाँ अंकल, प्लीज दीजिए। मानोगे? हाँ मानेंगे। तो सुनो, सजा नंबर 1, ये वक्त और उम्र पढ़ाई करने की है, आवारागर्दी करने की नहीं। मंजूर? हमें मंजूर है। सजा नंबर 2, जब रोमांस करने के काबिल हो जाओ तो लड़की की हिफाजत करने का हौसला भी रखो। तुम्हारे सामने गुंडे तुम्हारी लड़कियों को बलात्कार के लिए ले जा रहे थे और तुम लोग नामर्दों की तरह खड़े देख रहे थे। कैसे मर्द हो? गैरत नहीं है तुम लोगों में? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सॉरी सर। सजा नंबर 3, जो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, मुझे बूढ़ा कभी मत कहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। वी आर वेरी सॉरी सर। भाई मैं संग्राम सिंह किधर रहता है? यही बाजू में। अच्छा, चाय पियेंगे अंकल? चाय? ये टाइम है क्या चाय पीने का मैन? है ये टाइम तेरा चाय पिएगा तो हेल्थ को खतरा है, डेंजर मैन। आदमी चाय पी बेवड़ा कहीं का। लेता है। संग्राम सिंह, रिटायर्ड कमिश्नर पुलिस। यही खोली लगता है, खोली तो बराबर यही है। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? क्या मैन, तुम्हें सुपर कॉप है क्या? क्या? चल ऐसा मरियल सुपर कॉप। किससे मिलने आए हो? है? ये साहब। कौन है रहीम? पूछ रहा हूं जी। सर ये बराबर आवाज है साहब, हम पास्कल परेरा है। कौन पास्कल? दोनों ही मिलने आया जी। भेज दो अंदर। चलो भाई। साहब सलाम साहब, अपन इधर बाजू के बस्ती में रहता है, आपको मिलने के वास्ते आ गए। बैठो। अरे भाई नीचे नहीं, वहां बैठो। मैन कहो कैसे आना हुआ? साहब तुम इंसाफ करते हो ना? करता था, मैं अब रिटायर हो चुका हूं। तुम्हारा दिलबंद रिटायर हो गया है साहब? नहीं, दिल अब भी अपनी जगह पर है। साहब हम सुना तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, बड़ा बड़ा अफसर तुमको सलाम मारता है, तो अपन भी तुमको सलाम मारने के वास्ते आया।
बात क्या है भाई? क्या है साहब, अपन का एक बेटा है, एक ही बेटा है, जवान होएला है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने को मांगता है, इंस्पेक्टर होने को मांगता है। मगर उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पहले क्लास से हाई स्कूल तक फर्स्ट है, फर्स्ट। वो 80, 90 क्या बोलता है, परसेंट वो लाता है, सब सब्जेक्ट में टॉप। और भागता कैसे है, एकदम सुपर फास्ट भागता है, बिजली का माफिक भागता है, और बॉडी भी एकदम टफ है, फतर का माफिक है। एक फाइट मारेगा तो फतर भी तोड़ डालेगा। भाई अगर तुम्हारा बेटा इतना ही लायक और काबिल है, हाँ। तो उसे पुलिस अफसर बनने से कौन रोक सकता है? वही तो प्रॉब्लम है। अरे तुम्हारा उधर पर नकली माल अंदर और असली माल बाहर। घुस होना, पहचान वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो खलास। अरे वो लोग भी एक्सक्यूज ढूंढता है और असली कैंडिडेट को कैंसिल करता है। हरगिज नहीं, तुम्हारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। एक डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए, एक होनहार नौजवान के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बाप ने गुनाह किया, बेटे को सजा। बाप ने कत्ल किया, बेटे को फांसी। तुम साफ साफ लफ्जों में कहो पास्कल। साहब वो पुलिस वाला बोलता है बेटे को बाप का दाग लगेला है। साहब वो ना अपन एक टाइम में दारू का बट्टी चल रहा था, दोपहर टाइम अंदर पन गए है, पर बस इसी बात का वास्ते हमारा रॉकी को वो लोग रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। अभी साहब तुम बोलो, हमारा रॉकी को इंस्पेक्टर का नौकरी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? हमारा माफिक काम करेगा ना, हमारा माफिक बेवड़ा बनेगा ना, उसको इज्जत का नौकरी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसे ही खोटा से काम करेगा ना। वो हमको नहीं मांगता है साहब, वो नहीं मांगता है हमको। घबराओ नहीं पास्कल, तुम्हारा बेटा खोटा काम नहीं करेगा। तुम कल उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसके साथ रिक्रूटिंग ऑफिसर के पास चलूंगा। सब सच? हाँ। अरे थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे साहब वो अपन का बेटा रॉकी को तुम मिलने को मांगता है? तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ आया है? आया ना होगा, बाहर खड़ा रहना होगा। अपन उसको आने के वास्ते बोल के आया ना, वेरी ओबीडियंट सन। आओ साहब ये अपन का बेटा रॉकी। साहब ये अपन का बेटा रॉकी है ना, तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट के वास्ते एकदम फिट है ना। गॉड ब्लेस यू माय सन। साहब अपन गरीब लोग, तुमको देने के वास्ते हमारे पास सिर्फ दो चीज है, एक प्रेयर और दूसरा ये बोतल। साहब थोड़ा पिएगा? नहीं पास्कल, मैं शराब नहीं पीता
और ना ही नेक काम की कीमत लेता हूं। तुम्हारी प्रेयर ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हिंदुस्तान को तुम जैसे पहरेदारों की सख्त जरूरत है बेटे। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। सर। इंस्पेक्टर, यहां का रिक्रूटिंग ऑफिसर कौन है? इंस्पेक्टर अमर सिंह, रूम नंबर 3। थैंक यू। रॉकी, यस सर। तुम यहीं रुको, मैं उनसे मिलके आता हूं। ओके सर। तो मेरा काम हो जाएगा ना सर? भाई तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, समझे? इतने बड़े आदमी की सिफारिश तो भगवान की सिफारिश है। तो मैं चलूं सर? बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। सर आप इतने अच्छे आदमी हैं, मेरा तो दिल चाह रहा है आपकी सेवा करने को। वैसे तुम्हारा एड्रेस है मेरे पास, किसी दिन आऊंगा मैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप सर आइए ना, आइए सर, बैठिए प्लीज। नहीं अमर, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। तुम बैठो। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप प्लीज बैठिए। ये ऐसे हो सकता है। सर आप। मैं भी बैठता हूं। आइए प्लीज। सर क्या पियेंगे? ठंडा, चाय, कॉफी? कुछ नहीं, तुम ड्यूटी पर हो, कानून का वक्त जाया मत करो। सर आप रिटायर होने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। अमर, हालात के मुताबिक झूठ बदलता है, सच नहीं।